न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली उड़ान की खबर से। इसके पीछे भारत का मैसेज क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर की लहरों में अब भारत की गर्जना और तेज हो गई है। हिंद महासागर की गहराइयों में अब भारत का और शिकंजा कस चुका है। समुद्र की गहराइयों में छिपे दुश्मनों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है अत्याधुनिक युद्धपोत INS अंजुदीप। ये पूरी तरह मेक इन इंडिया की ताकत से बना है। स्वदेशी स्टील से तैयार ये युद्धपोत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की समंदर पर दहाड़ भी है। वहीं शुक्रवार को ही राजस्थान के जैसलमेर में एक और इतिहास रचा गया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ चुकी है। भारतीय नौसेना में शुक्रवार को INS अंजुदीप युद्धपोत को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी को बढ़ाना है। ये उथले पानी में काम करने की क्षमता वाले 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की श्रृंखला का तीसरा युद्धपोत है। ये जहाज कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। इसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना में शामिल किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने के साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज भी करवा लिया। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रपति का प्रचंड में उड़ना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूत संदेश भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेश में निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में एक विशेष उड़ान भरी। राष्ट्रपति शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद रहीं। यहाँ वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्धाभ्यास वायु शक्ति की साक्षी बनी। इस दौरान वो फ्लाइंग हेलमेट और फ्लाइंग ड्रेस में नजर आई। राष्ट्रपति ने प्रचंड में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट किया और हेलीकॉप्टर में 25 मिनट उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। अब एक नजर फाइटर प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में भी समझते हैं। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पर्वतीय इलाकों तक विभिन्न भूभागों में काम करने में सक्षम है और 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी संचालन कर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। ये 268 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन होते हैं। भारतीय सेना की ये वॉरशिप आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत का प्रतीक है और पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तरीके से तैयार किए गए हैं, जो ये बताने के लिए भी काफी है कि ये भारत की रणनीतिक बढ़त का ऐलान है। अभी आपने फाइटर प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में जाना, अब एक नजर भारतीय नौसेना में शामिल INS अंजुदीप के बारे में भी समझते हैं कि INS अंजुदीप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि INS अंजुदीप को डॉल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाकर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। इनमें अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उतले पानी में काम करने वाला सोनार सिस्टम लगाया गया है। युद्धपोत स्वदेशी अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसर पैकेज से लैस है। इससे समुद्र के काफी अंदर तक मौजूद दुश्मन के खतरों का पता लगाने और उनको नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। ये जहाज नौसेना की तटीय निगरानी और समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता को भी मजबूत करेगा। दरअसल INS अंजुदीप को डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अरब सागर में उत्तरी कर्नाटक के कारवार तट पर एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। अभी भी समझते हैं कि INS अंजुदीप को डॉल्फिन हंटर क्यों कहा गया।
INS अंशदीप को उथले पानी में दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने के लिए खास तकनीकों से लैस किया गया है। 77 मीटर लंबे इस जहाज में हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है। ये लगातार ऑपरेशन के लिए 25 नॉट की टॉप स्पीड हासिल कर सकता है। तेज और घातक शिकारी होने के कारण इसे डॉल्फिन हंटर का नाम मिला है। INS अंशदीप पेटिया श्रेणी के अंतिम युद्धपोत का नया वर्जन है। वर्तमान नौसेना प्रमुख इस पोत पर साल 1986-87 में सब लेफ्टिनेंट के रूप में सेवारत थे। नौसेना प्रमुख ने बताया कि युद्धपोत अंशदीप का नाम उस द्वीप के नाम पर रखा गया है जिसने दिसंबर 1961 में भारतीय नौसेना की निर्णायक कार्रवाई का साक्षी बनकर गोवा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। अंशदीप में सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा बोकारो व राउरकेला संयंत्र में उत्पादित विशेष ग्रेड का स्टील लगा है, जिससे न केवल रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बल मिला है बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम हुई है। सेल ने पहले भी INS विक्रांत, INS उदयगिरी, INS नीलगिरी और INS सूरज जैसी प्रमुख नौसैनिक परियोजनाओं के लिए विशेष ग्रेड स्टील उपलब्ध कराकर देश की रक्षा स्वदेशीकरण में योगदान दिया है। INS अंशदीप का भारत के लिए क्या महत्व है, उसे समझते हैं। भारतीय नौसेना ऐसे समय में एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रही है। अब चीन के साथ पाकिस्तान भी अपनी पनडुब्बियों के बेड़े में बढ़ोतरी कर रहा है। ये युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना के लिए बुरा सपना बन सकते हैं। अरब सागर के जिस उथले इलाके में ज्यादातर पाकिस्तानी पनडुब्बियां ऑपरेट होती हैं, उसी क्षेत्र में INS अंशदीप जैसे सबमरीन हंटर की तैनाती की जाएगी। इन उपलब्धियों के साथ ही भारत ने दुश्मन देशों को ये संदेश भी दिया है कि भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी पूरी तरह स्वदेशी ताकत के दम पर तैयार है।